हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल सरकारी 2036। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, 2025 का फॉर्म आ गया है और हम आपको बताएंगे कि कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे और यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यूपी पीसीएस 2025 का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म आ गया है। इसका लास्ट डेट 24/3/2025 है और जनरल ओबीसी का फीस 125 रुपया, SC/ST का 65 रुपया है। इसमें आगे देखेंगे टोटल पोस्ट 210 है, जिसमें कंबाइंड अवर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससी 2025 का 200 पोस्ट है और ये एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री किस सब्जेक्ट से है उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब जिस भी आपका ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट यहाँ पर भर सकते हैं। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके हम इसका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, OTR का नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन OTR के लिए यहाँ पर आया है। अगर आप OTR भरे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर लॉग इन करके कर सकते हैं OTR के थ्रू। अगर आप OTR नहीं भरे हैं तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले आज OTR भरने के बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप भरना है। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा ऑथेंटिकेट विथ OTR। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑथेंटिकेट विथ OTR से आप ऑथेंटिकेट करें, मतलब हम अप्लाई करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर। जो पीसीएस का फॉर्म आया है इसके लिए आप OTR के थ्रू ऑथेंटिकेट सर्वर पर जाएं। इसके बाद पूछा गया है, हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर आप OTR रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नो पर क्लिक करके आप बताएंगे कि सबसे पहले OTR कैसे कंप्लीट करना है। तो OTR कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म आगे भराएगा। जिससे OTR में जो आप डिटेल डाले रहेंगे वो फॉर्म में अपने आप ही फैच कर लेता है, उसमें आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले OTR की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर OTR पर क्लिक करेंगे करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आप OTR पहले से बनाए हुए हैं तो यहाँ पर दिखाएगा कि लॉगिन करने के लिए आप OTP के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या OTR नंबर डालकर। अगर आप OTR नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ईमेल आईडी पूछा गया है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है वेरीफाई ईमेल और मोबाइल। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फोटो मांगा गया है, एप्लीकेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर। आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो भी आपका फोटो है, सिग्नेचर है, आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर साइज भी बताया गया है, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल। ऑप्शन में पूछा गया कि आप आधार कार्ड का नंबर इसमें 6 डिजिट डालने के लिए पूछा गया है। ऑप्शनल आप भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं। इसमें आप क्लिक करके इसमें भरेंगे। आधार कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये आधार कार्ड नंबर हो जाएंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, पूछा गया एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल। जो एप्लीकेशन है, जो कैंडिडेट है उसका पर्सनल डिटेल पूछा गया। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जो भी आपका नाम है, नाम का पहला अक्षर डालेंगे, मतलब पहला शब्द डालेंगे, फर्स्ट नेम। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नाम है, जैसे आपका 3 अक्षर का नाम है तो उसमें 3 शब्द का है तो आप इसमें मिडिल नेम डालेंगे। लास्ट में अपना कास्ट का, जो जैसे यादव है, चौधरी है, जो भी कास्ट है वहाँ लास्ट में अपना डालेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल आपका जो भी है यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा गया है। आपके जो क्लास 10th में मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, पूछा गया आप देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार जो भी स्टेट है आपका, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट के लिए पूछा गया कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जिला लगता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी के लिए पूछा गया, आप OBC ST ST जनरल किस कैटेगरी में आते हैं। आप इसमें जिस कैटेगरी में आते हैं अब दोस्तों उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों OBC जनरल SC ST का अपना जो भी कैटेगरी उसको डालेंगे। जैसे हमारा OBC है तो हमने OBC इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, अप्लीकेंट्स फादर नेम पूछा गया है। अपने पिता का नाम यहाँ पर डालना है। जो भी आपके पिता का नाम फर्स्ट नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे
अगर मिडिल नेम है तो वो भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अप्लीकेंट्स मदर नेम पूछा गया है, कैंडिडेट का मदर नेम पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट नेम जो भी आपके मदर का फर्स्ट नेम उसको डालेंगे। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके मदर नेम में लास्ट नेम है। इसके बाद देखो दोस्तों अप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि आपने हाई स्कूल का पूरा डिटेल भरना है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। आपका जो भी बोर्ड होगा आप इसको यहाँ पर भरेंगे। जैसे हमारा यूपी बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश का हम बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका इसमें से एक बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड है, हम उत्तर प्रदेश का बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया है दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में क्लास 10 पास आउट किए हैं। आपका जो भी ईयर होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर पूछा गया है, जो भी आपका रोल नंबर यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड जो दिया गया है उसको यहाँ पर डालकर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक बार देख लेंगे, जो भी अगर इसमें आपको कोई गलती हुई होगी तो उसको सही कर लेंगे। उसके बाद अन्यथा इसमें रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका OTR रजिस्टर हो जाएगा और आपके ईमेल पर OTR नंबर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर OTP उस पर लगाकर अपना लॉगिन कर सकते हैं, या तो अपना OTR नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पर। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको पासवर्ड फॉरगेट करके यहाँ पर आपको दोबारा पासवर्ड बना सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालकर इस पर OTP आएगा, उसके द्वारा आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अपना कैप्चा कोड डालेंगे और OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद हमारा इस तरीके का OTR खुल जाता है। देखेंगे दोस्तों हमारा OTR पहले से बना है तो हमारा पूरा डिटेल इसमें आ गया है। इसमें जैसे जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर्सनल डिटेल यहाँ सब कुछ ब्लू टिक लगा हुआ कि हमने सब कुछ भरा हुआ पहले से ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मॉडिफाई करना कुछ चाहते हैं अपना OTR में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है मॉडिफाई और OTR डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई और डिटेल यहाँ पर आप ऑप्शन आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आएगा जिसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर जो है लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर डालना है। आप अपना यहाँ पर आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे। उसके बाद आपका लास्ट नेम पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका हाई स्कूल में है उसी के अकॉर्डिंग वही आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद अपना स्टेट चूज करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना कैटेगरी जो भी OBC जनरल AWS होगा आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एप्लीकेंट्स फादर नेम पूछा गया, यहाँ पर आप अपना फादर का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नाम लास्ट नेम आएगा। यहाँ पर आपके मदर नेम का नाम पूछा गया है। वैसे दोस्तों आपका इसमें पहले से याद आएगा जब आप OTR किए हैं, तो नहीं आएगा तो आप यहाँ पर डालेंगे मदर का लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपके हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर आएगा, इसको चेक कर लेंगे, अगर इसमें गलती होगी तो उसको सही कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पर्सनल डिटेल पूछा गया है, अगर पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया डालना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड डालेंगे, अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर पूछा गया आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आपके जो दादा दादा या बाबा थे वो फ्रीडम फाइटर में हिस्सा लिए थे, आप उनके डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पापा फ्रीडम फाइटर आज़ादी में हिस्सा लिए थे तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। यहाँ पर उसके नीचे देखेंगे दोस्तों सेलेक्ट एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर और सब चीज़ें जैसे सर्विस ड्यूरेशन और रिटायरमेंट डेट ये सब नहीं पूछा गया है। अगर अगर यहाँ पर आप एक सर्विस मैन सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा डिटेल भरना होगा कि आप सर्विस का ड्यूरेशन कितने साल थे और आपका रिटायरमेंट कब हुआ है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप सर्विसमैन एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो फिल करना है। उसके आगे आगे दोस्तों देखेंगे एप्लीकेंट्स फिजिकली हैंडीकैप डिटेल पूछ गया है।
कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं। अगर आपके शरीर में कोई दिव्यांगता है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। अगर यस क्लिक करेंगे तो आपको ये सब अपने अकॉर्डिंग पूरा डिटेल भरना होगा कि आपको ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, आपको जैसी दिक्कत होगी आपको यहाँ पर उसका पूरा डिटेल भरना होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा गया स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल कि आप ये स्किल हैं कोई, आप जैसे कोई खेल कूद करते हैं तो आप उसको यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कि आप कहाँ तक आप पार्टिसिपेट किए हैं खेल में। अगर आप किए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस, अगर नहीं किए तो नो करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने कोई प्लेयर गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे पूछा गया है दोस्तों नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी का पूछा गया। अगर आप एनसीसी किए हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट करेंगे यस कि हम एनसीसी किए हुए हैं, यहाँ उसका सर्टिफिकेट का ए लेवल या बी लेवल या सी लेवल सर्टिफिकेट का डिटेल भरना पड़ेगा। इसके आगे दोस्तों देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा गया है। अगर आप हैव यू सर्व इन गवर्नमेंट, कि आप कोई गवर्नमेंट में करेंटली वर्किंग है कि नहीं। अगर आप गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हैं तो करेंटली वर्किंग पर करेक्ट करें, डिलीट करेक्ट करेंगे। अगर नहीं वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों डिपार्टेड डिटेल। यहाँ पर पूछा गया कि आपको किसी पीसीएस के एग्जाम से डिपार्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया है, या आपको कभी किसी गलत इवेंट पकड़े जाने पर पीसीएस आपको पेपर से निकाल दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों देखेंगे ई कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल पूछा गया है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ जो डालें पहले आएगा, एक ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछा गया है। आपका जो भी एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप जो भी उपलब्ध होगा आप उसको डाल दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, सीओ नंबर पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों केयर ऑफ नेम पूछा गया, इसमें आप अपने पिता का नाम भरेंगे। पूछा गया एड्रेस लाइन, आपका जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस भरेंगे। जैसे आपका विलेज जो भी है, विलेज का नाम डालेंगे। एड्रेस टू में आप अपना पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट होगा आप उसको डालेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टेट नेम पूछा गया है, आपका जो भी स्टेट आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ परमानेंट डिटेल का पूछा गया एड्रेस का, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस डाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर तहसील पूछा गया है, जो भी आपका तहसील होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और पूछा गया सिलेक्ट रूरल या अर्बन, जो आपका एड्रेस है रूरल में आते हैं अर्बन, कि आप ग्रामीण से आते हैं कि आप शहर में आते हैं, जो भी आपका होगा दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग आपका रूरल या अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि रूरल प्लीज फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप ग्रामीण से आते हैं तो आपको और भी डिटेल भरना होगा। अगर आप यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अर्बन का डिटेल भरना होगा। यहाँ पर पूछा गया है ब्लॉक नेम, आपका जो ब्लॉक है, आपका ग्राम जो है, आप जो भी आपका विलेज है और किस ब्लॉक में आता है, आप यहाँ पर ब्लॉक का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ न्याय या ग्राम पंचायत डालेंगे, आपका जो भी ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का नाम होगा। जैसे विलेज आपका एक विलेज होगा जो आपका ग्राम है, उसके बाद उस आपका ग्राम किस ग्राम पंचायत के अंदर आता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो वहाँ पर आप अपना ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे। जैसे दोस्तों 3-4 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। एक ग्राम पंचायत में 3-4 गांव होता है, उस गांव का एक मुखिया प्रधान कहलाता है। तो जो भी आपको ग्राम का मुखिया, जो भी आपका ग्राम होगा वहाँ पर आपका नाम डाला जाएगा ग्राम पंचायत का। उसके बाद दोस्तों विलेज नाम अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके स्टेट में जितने भी विलेज हैं, यहाँ पर आपका स्टेट के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेज हैं सबका नाम आएगा। यहाँ पर आप अपने ग्राम का नाम ढूंढ कर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पुलिस स्टेशन का नाम पूछा गया है, जैसे आपका थाना क्या है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके भरना है। इसके बाद दोस्तों हाउस नंबर डालना है, आपका जो भी हाउस नंबर है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका हाउस नंबर नहीं उपलब्ध है तो यहाँ पर कोई रेड टिक नहीं लगाया गया है कि आपको इसको भरना जरूरी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद स्टेट नंबर पूछा गया है, पोस्ट ऑफिस, आप इसको अगर आपके पास है स्टेट नंबर तो आप इसको डालिए, नहीं तो इसको आप अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड पूछा गया है, आपको इसको पिन कोड भरना ही है, जो भी आपका पिन कोड है आप इसमें डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों करस्पॉन्डिंग और मेलिंग एड्रेस से, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस पर टिक करेंगे, सेम परमानेंट एड्रेस की तरह यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस पर फिल हो जाएगा। अगर दोस्तों आप रहे कहीं और रहे, परमानेंट एड्रेस जैसे आपका गांव ग्राम जहाँ परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और आपका कहीं और है,
और अगर आप किसी 2 4 6 महीने से कहीं और रहने लगे हैं, किराए पे लेकर शहर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो इसको क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस कहते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस जो आप इसमें अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डालेंगे, ताकि आपका कोई भी ईमेल अगर डाक से कोई चीज़ भेजा जाए तो आपके प्रेजेंट एड्रेस पे जाए जहाँ पर आप क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस पे है। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका दोनों सेम यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे कि आपका यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। अगर आपको इसमें और भी डिटेल अपडेट करना है या आपको जो भी भरना है आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप देखेंगे पूरा सही से भराए हुए हैं तो यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको OTR सबमिट कर देंगे। दोस्तों हमारा पहले से OTR भरा हुआ था, इस वजह से हमारा OTR अपडेट करने के लिए आ रहा है। हम इस पर अपडेट करेंगे, हमारा OTR अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आप पहली बार भर रहे हैं OTR तो यहाँ पर सबमिट करने का आप इस पर सबमिट करेंगे तो OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका OTR अपडेट हो चुका है। अगर आपका OTR पासवर्ड भी अगर आपको एडिट करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर OTR कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा जिसमें दिया गया एग्जामिनेशन नेम कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन। ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है 1/25। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फिक्स और फीस का लास्ट डेट 24/15/25 ही। इसके आगे आपने देखेंगे दोस्तों अप्लाई के लिए लिंक दिया गया है। अगर आप OTR पहले से कर चुके हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉगिन अप्लाई करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OTR अभी न्यू है, रजिस्ट्रेशन करें, आपको OTR भरना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दूसरा वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें हम OTR स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है उसको बताएं। या तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमने OTR का वीडियो का लिंक दिए हैं जिस पे आप क्लिक करके OTR कैसे बनना है आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों OTR अगर आप कर चुके हैं तो इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है फॉर्म यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा तो हमारे पर यहाँ पर दिया गया कि ऑथेंटिकेट विथ OTR, मतलब OTR से आप अपना ऑथेंटिकेट करेंगे जिससे आपका OTR से सारे डाटा आपके फॉर्म पे आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑथेंटिकेट विथ OTR पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके का एक बेस्ड ऑन OTR का नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने पर यहाँ पर पूछा गया OTR कंप्लीटेशन ऑप्शन विंडो पूछा गया हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने OTR अभी से नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर OTR इस तरीके का एक लिंक आएगा, क्लिक हियर टू गेट OTR नंबर, मतलब OTR नंबर के लिए यहाँ पर एक क्लिक करें। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको OTR के वेबसाइट पर पहुँचा देगा ये लिंक और वहाँ पर आपको डिटेल भरना होगा OTR में। उसके बाद उसको सबमिट करके आपको OTR नंबर मिलेगा जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने वीडियो बनाकर आपको लिंक प्रोवाइड किया जिसमें आप जाकर OTR का कैसे भरना फिल करना आप उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम OTR पहले से भर चुके हैं तो यहाँ पर हम आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने पर दोस्तों गो का ऑप्शन का एक आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रिंट और OTR नंबर मांगा गया है। यहाँ पर आप अपना जो भी OTR कंप्लीट करने के बाद आपको एक OTR नंबर मिलेगा। उस OTR नंबर के यहाँ पर आपको फिल करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों OTR नंबर डालने के बाद इस तरीके के आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, आप फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों ऑथेंटिकेट प्रोसेस फ्रॉम UPPSC वेब पोर्टल, तो इस पर ओके क्लिक करेंगे हमारा एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों OTR नंबर डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। जो भी OTR के बाद आपका पासवर्ड आया था आप उसको एडिट किए थे, जो एडिट करने के बाद जो भी आप अपना पासवर्ड बनाए थे यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, रिडायरेक्टेड ऑन OTR वेबसाइट लिंक और रीसेट योर पासवर्ड, आपको OTR वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको अपना पासवर्ड आपको एडिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको फॉरगेट पासवर्ड कैसे किया जाता है करके आपको बताएंगे कि कैसे पासवर्ड फॉरगेट अगर भूल गए तो आप कैसे ला सकते हैं।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रीसेट चेंज योर लॉगिन पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड का एक नया पेज ओपन होता है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर जाकर आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर, तो आपका एक ओटीपी आएगा। चलिए दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर डाल कर देखते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ओटीपी आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टाइप न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड। यहाँ पर जो भी आपका पुराना पासवर्ड था उसको आप यहाँ पर उसको दोबारा एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाएंगे जो पुराने पासवर्ड से एकदम अलग हो। यहाँ पर आपको टाइप न्यू पासवर्ड डालना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, जिसमें कैपिटल लेटर भी होंगे, कुछ नंबर भी होंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं होंगे, जैसे @ हैशटैग जो भी होगा स्पेशल कैरेक्टर। कम से कम आपका पासवर्ड 8 सब अक्षर का होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ताकि बने। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। देखेंगे दोस्तों हमने अपना पासवर्ड बना लिया है जो कि 8 अंक से ज़्यादा ही है। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर और कैपिटल लेटर भी है। तो इस पर यहाँ पर अपना पासवर्ड सबमिट करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर एक नया पासवर्ड बन जाएगा और सबमिट हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों इस तरीके से हमारा एक पासवर्ड बन चुका है। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फिर से लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन करेंगे। ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं जहाँ अप्लाई करते थे। हम आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। OTR नंबर डालने के बाद तो हमारा ये पेज ओपन होगा। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों OTR से हमारा जो भी डिटेल था यहाँ पर सब आ गया है। इसके नीचे देखेंगे दोस्तों हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसमें पूछा गया है दोस्तों नोटिफिकेशन डिटेल कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन। एडवर्टीजमेंट नंबर 125 दिया गया है। एग्जामिनेशन नेम PCS ACF RFO एग्जामिनेशन दिया गया है। यहाँ पर देखा गया पूछा गया सेलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन कि आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। PCS एग्जामिनेशन 2025, ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 या दोनों PCS ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 दोनों सेलेक्ट करना है। आपको अगर दोनों परीक्षा देना है तो आप दोनों सेलेक्ट करेंगे। आपके एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप केवल PCS के लिए एलिजिबल हैं या ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर दोनों सेलेक्ट करेंगे। यदि आप केवल PCS के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर केवल आप PCS सेलेक्ट करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जैसा होगा आप वैसे अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों PCS के लिए केवल बैचलर डिग्री मांगा है। अगर आप केवल बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप PCS के एलिजिबल हैं। ACF RFO के लिए दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस के सब्जेक्ट मांगा है, एग्रीकल्चर भी मांगा है। तो आप देख लेंगे अगर आप इन सब सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो भी आप साइंस के सब्जेक्ट से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी इन सब से अगर आप क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 के एलिजिबल हैं। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं है इन सब का तो आप केवल PCS के एलिजिबल हैं अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेजुएशन कॉमर्स से किए हैं तो यहाँ पर हम PCS एग्जामिनेशन के लिए केवल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे देखेंगे दोस्तों आपका पूरा डिटेल जो भी OTR में डाले थे वो OTR पूरा वो आपका डिटेल आएगा। उसमें आपको जो भी करेक्शन होगा आप उसको कर लेंगे, अन्यथा आपको अगर सब सही है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी एड्रेस डिटेल क्लास 10th का डिटेल डाले थे वो आपका रोल नंबर जो भी एड्रेस डिटेल जो भी होगा आपको OTR से यहाँ पर फैच कर लेता है। उसके आपके सबसे नीचे आकर देखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि आप बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन हो गया है कि नहीं हो गया। अगर आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाई है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नो करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जिस लास्ट डेट जब भी लास्ट डेट जो 23 तारीख दिया गया है 23/3/2025 तक आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन डिग्री का रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों ध्यान देंगे कि आपका रिजल्ट लास्ट डेट के पहले ही आया हुआ रहेगा ग्रेजुएशन का। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद कैप्चा कोड डालकर आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, जो भी स्टूडेंट लास्ट ईयर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में है या अपेयरिंग में है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट, जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट उससे पहले आ जाता है, तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है थर्ड ईयर का, तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने का। मतलब जो अपेयरिंग है, जिनका 2024 जो 25-26 में थर्ड ईयर में है, वो लोग एलिजिबल नहीं है इसको फॉर्म भरने के लिए, जो अपेयरिंग थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अपना कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड करेंगे। हमारा इस तरीके का एक इंट्रैक्शन पूछा गया है। यहाँ पर देख दोस्तों, काइंडली प्रोसीड फर्दर कैंडिडेट ऑफ डैशबोर्ड लॉगिन। डैशबोर्ड लॉगिन के लिए हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर आप ओके क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से दोस्तों एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, PCS ACF RAFO के लिए जो हमने अभी भर रहे थे, वहाँ पर सबमिट डिटेल फिल पार्ट सेकंड का ऑप्शन दिखा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो भी यहाँ पर दोस्तों हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके आगे देखेंगे कि आपसे पूछा गया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर पूछा गया है डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पूछा गया सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान PhD प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्था के भवन के निर्माण सामग्री के 3 वर्ष शोध में अनुभव। अगर आपका कोई अनुभव है PhD के लिए तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। दोस्तों डिग्री या अगर आपका डिप्लोमा है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में आप अपना कोई सर्विस दिए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे पूछा गया है 4 नंबर में, ऑब्टेन अभी सर्टिफिकेट ऑफ NCC। अगर NCC आप अभी सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन एनी गेम। अगर आप अपने स्टेट को किसी गेम में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों पहले वाले में ध्यान देंगे कि डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका डिप्लोमा या डिग्री हुआ है तभी यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों पूछा गया आर यू ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका यस पहले से ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का ही फॉर्म है। तो यहाँ आगे पूछा गया आर यू पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किए हैं कि नहीं। अगर आप मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आप नो क्लिक करेंगे तो इस सब का पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल नहीं आएगा भरने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे कि ग्रेजुएट में पूछा गया कि आप ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, तो आपको ग्रेजुएट में सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं। तो यहाँ हमारा जो कॉमर्स का है तो हम यहाँ पर कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा चॉइस आ गया है कॉमर्स का, तो हमारे कॉमर्स ही है तो हम अपना कॉमर्स ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन BSc है तो यहाँ पर आप मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या सोशल वर्क, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिर आपको आपका सब्जेक्ट ही भरना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन BSc या BCom जो भी किए होंगे, होम साइंस, फिजिक्स, जिससे आप जिस सब्जेक्ट से किए होंगे आप उसको यहाँ पर किएंगे। जैसे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स हुआ है तो हम यहाँ पर कॉमर्स ही दोबारा भरेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है। जैसे यहाँ पर जिला प्रशासन अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है जो भारत द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या विद्यालय से आप किए हुए हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों दूसरे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम परिवर्तन अधिकारी। इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, ये सब सब्जेक्ट हैं जो भी आप रिलेटेड अगर आप इसमें आपका डिग्री है यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो करेंगे। यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, इसमें बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आपका कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस, अन्यथा नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके आगे देखेंगे चौथे में दोस्तों सहायक निदेशक
ज्येष्ठ प्रवक्ता जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग। इसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि आपको बैचलर जो ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से किए हैं। तो इसमें सेकंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी। इसमें दो क्वालिफिकेशन मांगा है आपको, या तो बैचलर डिग्री कॉमर्स से किया होना चाहिए और दूसरा वर्किंग इन देवनागरी लिपि, मतलब हिंदी के की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स से किए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों सब रजिस्ट्रार उप निबंधक, इसमें लॉ ग्रेजुएट डिग्री विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसमें लॉ ग्रेजुएट आपका जैसे LLB वगैरह होता है, आप उसको किए होंगे तो आप इसमें यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। इसके लिए दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में समाज शास्त्र अथवा समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन। अगर आपके पास ये डिग्री है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स और एग्रीकल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी इन इंडिया में अगर आप इन सभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में आपके डिग्री है बैचलर, यहाँ पर यस करेंगे। और इसमें से दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी, इसके लिए आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन इन सभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर से है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत एडिट। इसमें अगर दोस्तों डिग्री इन कॉमर्स से हैं आप तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों सहायक श्रम, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, इन सभी सब्जेक्ट के अगर आप कोई भी प्रास्नातक की उपाधि या अर्हता निर्धारित की गई है, अगर आप इसमें प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक। इसके आगे देखेंगे दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज इन्फोर्समेंट, सहायक आयुक्त उद्योग परिवर्तन। इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकनाउट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस कॉमर्स से की है या आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल में है तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, अगर आप सहायक शोध अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप केमिस्ट्री डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किए हैं तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। इसके आगे देखेंगे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, सहायक योजना अधिकारी परिवहन। इसके लिए दोस्तों प्रोसेस डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप बैचलर ऑफ लॉ LLB अगर किए हैं यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे 13वें में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पोस्ट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, प्राविधिक सहायक रसायन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री इन मिनिमम 50%। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री केमिस्ट्री किए हैं और उसमें 50% है तभी आप यहाँ पर इसको यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, यहाँ पर पूछा गया कि आप देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप यस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूपी PCS का फॉर्म है, यहाँ पर हिंदी जानना सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गलती से जो आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हिंदी इन देवनागरी लिपि में यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट करना है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों हमारे कैंडिडेट एड्रेस डिटेल आ जाएगा, आप अपना एड्रेस डिटेल देख लेंगे जो OTR से फेच कर लिया है, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस में कोई गलती हो गई, अगर आपको करेक्शन करना है तो OTR में जाके आपको इसको एडिट करके अपडेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका एड्रेस अपडेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके आगे बढ़ते हम दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन के लिए पूछा गया है, हियर आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द टर्म कंडीशन अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट एंड आई एक्सेप्ट, कि हमने जो भी डिक्लेरेशन दिया गया उसको पढ़ लिया है अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा दिया गया है डिक्लेयर्ड आर द एंट्रीज स्टेटमेंट एंड मेड इन एप्लीकेशन आर ट्रू कंप्लीट एंड करेक्ट। यहाँ पर दूसरा कहा है कि जो भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन में डिटेल भरे हैं वो सब कुछ सही है हमारे अकॉर्डिंग। इसके आगे पूछा गया है कि यदि कोई हमारे अकॉर्डिंग भरे गए डिटेल में अगर कोई गलती पाई जाती है या कोई इनकरेक्ट पाया जाता है तो कमीशन हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सकती है, उसके लिए हमारा दायित्व होगा। इसके आगे दोस्तों पूछा गया आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यस। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक कैप्चा कोड आया है डालने का,
यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे, तो उसको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म करके आपको पूरा डिटेल आ जाएगा फॉर्म में। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर एडिट करके आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करके दोस्तों हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद देखेंगे कि हम अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा हम लॉगिन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में जो पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा फॉर्म पूरा भर चुका है। पेमेंट करने के बाद हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन यदि आप OTR पहली बार कर रहे हैं, अगर आप OTR नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम OTR स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कैसे करना है। दोस्तों फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, अगर आप कोई गलती हो जाएगी तो इसमें करेक्शन के लिए बहुत दिक्कत होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि नई नई जानकारी हम आपको शेयर कर सकें, ताकि आपको आने वाले समय में फॉर्म भरते समय कोई गलती आप ना करें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।